सीएम केजरीवाल की नई याचिका को लेकर जानकारी मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई नई अपील, दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, कहना केजरीवाल का। इस याचिका के द्वारा याचिका में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई। आज ईडी के 9वें समन पर पेश होना है उनको। 9वें समन में केजरीवाल की जो पेशी है उससे पहले ये अपील की गई है। याचिका के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है नई अपील, जिसमें कहा गया है दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिका में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई और आज ईडी के सामने होनी है पेशी अरविंद केजरीवाल की। 9वां समन और 9वें समन में केजरीवाल की पेशी होनी है। दिल्ली के सीएम की हाईकोर्ट में नई अर्जी को लेकर ये बड़ी जानकारी, नई याचिका को लेकर इनपुट है। नई अपील की गई कि दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दिल्ली शराब घोटाला मामला, केजरीवाल की नई याचिका को लेकर जानकारी मिल रही है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग के साथ साथ देखिए यहां पर साफ कहा गया है कि दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अपील की गई दिल्ली हाईकोर्ट में, इस याचिका के माध्यम से नई अपील की गई है। याचिका में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई और आज ईडी के 9वें समन पर पेश होना है अरविंद केजरीवाल को। और उससे पहले ये अपील की गई है इस याचिका के माध्यम से कि दंडात्मक कार्रवाई न हो, जांच में सहयोग का भरोसा दिया गया और संरक्षण की बात भी कही है। याचिका में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है। 9वां समन, इससे पहले 8 समन जारी हुए, उसमें पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। और 9वें समन में चूंकि केजरीवाल की आज पेशी होनी है, उससे पहले उन्होंने एक याचिका दायर की जिसमें की अपील की गई है कि दंडात्मक कार्रवाई न हो। शराब घोटाला मामला, करीब 145 करोड़ का ये घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की बात करें, 38 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है। घोटालों के जाल में केजरीवाल। जुलाई 2022 में सीबीआई की जांच शराब घोटाले मामले में। और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की बात करें, सीबीआई की एफआईआर पर ईडी की जांच। तो किस तरीके से पूरा घोटालों का जाल जिसमें फंसे केजरीवाल, और आज उनको 9वां समन जो है शराब घोटाले मामले में जारी किया गया। उससे पहले उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है कि दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल कानून से भाग रहे हैं और भागता वही है जिसने कुछ किया होता है। सुनिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मन इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउस एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं सम्मन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा। इस खबर पर करते हैं बात। बलराम पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बलराम, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में एक और अर्जी दायर कर चुके हैं। अपील की गई है कि दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। साथ ही साथ 9वें समन पर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होने का आदेश। क्या डिटेल्स, क्या इनपुट्स आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर आज ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन पेशी से पहले ही वो हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं और वहां पर अंतरिम राहत के लिए उन्होंने अपनी याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट आज 10 बजे के बाद सुनवाई करेगा। और ईडी के समन को लेकर के वो पहले ही हाई कोर्ट गए थे और कल उस पर सुनवाई हुई थी, जिस पर 22 अप्रैल की तारीख दी गई है। लेकिन आज वो अपनी अंतरिम राहत यानी जो दंडात्मक कार्रवाई है उससे बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है और उनकी याचिका को एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट ने और आज उस पर सुनवाई करेगा। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी तब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला अब हाई कोर्ट के सामने है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल बलराम, इस खबर पर नजर लगातार देखिए। अंतरिम राहत मांगी गई है, गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की गई है। बलराम हमारे साथ लगातार। बलराम, याचिका जरूर नहीं है लेकिन मांग वही पुरानी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक और अर्जी दायर की, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिल पाई थी और एक आम आदमी की तरह उनको पेश होने के लिए कहा गया था। क्या दिक्कत है? बहुत बहाने लगातार बनाते आए, ये भी कहा गया था ईडी की तरफ से। तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
बिल्कुल, देखिए, जब समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे तो वहां पर पहले ईडी के वकील ने यही कहा कि ये याचिका सुनने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ईडी समन जारी कर रही है उसको लेकर के वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका सुनी और ईडी को 2 सप्ताह के अंदर अंदर अपना पक्ष रखने की बात कही है। हालांकि 22 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से कल इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और 22 अप्रैल की तारीख दी गई, उसके बाद आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, क्योंकि उस सुनवाई में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी। यही वजह है कि दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने अंतरिम राहत के लिए अपनी याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत देता है या फिर नहीं। हालांकि जिस तरीके से 9 समन भेज चुकी है ईडी, उम्मीद है कि अब इसके बाद वो अगला समन भेजती है या फिर आगे कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि ईडी अभी तक तो फिलहाल स्वतंत्र है और उसकी किसी भी कार्रवाई पर कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई है। और यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ईडी का मकसद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, उनका मकसद पूछताछ करना नहीं है। और शायद यही वजह है कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि अब पूरा मामला हाई कोर्ट के सामने है, हाई कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा और सुनवाई के दौरान क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देता है। बिल्कुल बलराम, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जी न्यूज वो रिएक्शंस आप तक पहुंचा रहा है। राजनीति लगातार हावी है। 9वां समन जारी हो चुका है। 9वें समन पर पेश होने का आदेश ईडी के सामने उनको है। इस बीच अपील की गई है एक बार फिर से कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल द्वारा। जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के नेता हरीश खुराना कह रहे हैं कि केजरीवाल कानून से भाग रहे हैं और भागता वही जिसने कुछ किया होता है। तमाम तरह के रिएक्शन आपको दिखाते हुए कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते हैं और अंततोगत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। आज भी कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कल फिर षड्यंत्र करके प्रेस नोट जारी किया गया एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। पहला सम्मन जब जारी कर रहे थे तब षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। दूसरा जब सम्मन जारी कर रहे थे षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तीसरा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। चौथा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 5वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 6ठा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 7वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 8वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। 9वां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। और अगर नहीं थे तो सम्मन क्यों जारी किया? जी न्यूज।